एक वक्त का जिक्र है कि दूर जंगल किनारे एक गांव आबाद था। उस गांव में बहुत सारे साधु रहा करते थे जिनके पास अलग अलग ताकतें थीं। उन्हीं साधुओं में एक दिन जब एक साधु पानी में नहा रहा था तो ऊपर से एक चील गुजरी जिसने अपने पंजों में एक चूहे को दबोच रखा था। चूहा चील के पंजों से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा था कि अचानक ही चील के हाथों से वो चूहा छूटकर नीचे गिरने लगा। नीचे गिरने के बाद वो चूहा सीधा साधु के हाथ में गिरा। वो उस चूहे को देखकर हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो चील अभी भी वहाँ पर उड़ रही थी। इसलिए उन्होंने चूहे को नीचे रखने की बजाय एक दरख्त के नीचे रखा और फिर खुद नहाने के लिए चले गए। दोबारा जब नहाकर वो वापस आए तो उन्होंने अपनी तपस्या से उस चूहे को एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची में बदल दिया और फिर उस प्यारी सी बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को अपनी बीवी को दिया और कहा कि तुम ये समझो कि ये आज से हमारी ही बेटी है, अब हमें ही इसका ध्यान रखना है। उनकी बीवी भी इतनी प्यारी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस बच्ची को उठाया और उसका ख्याल रखने लगी। उन्होंने अपनी बेटी को सारे इल्म सिखाए। वो बहुत ज़हीन बच्ची थी, इसलिए जल्दी ही वो सब कुछ सीख गई। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। वो अब जवान हो चुकी थी तो साधु बाबा अब उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। अब वो उसकी शादी का फैसला कर चुके थे, इसलिए उन्होंने सूरज के राजा को बुलाया और कहा कि सूरज के राजा, आप मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन उसकी बेटी बोली, नहीं बाबा, सूरज के राजा तो बहुत गर्म होते हैं, ये हर वक्त तपते रहते हैं, मुझे इनसे शादी नहीं करनी। ये सुनकर साधु बाबा हैरान हो गए और बोले कि क्या तुम्हें सूरज के राजा से शादी नहीं करनी तो तुम्हें किससे शादी करनी है? सूरज के राजा बोले, आप बादलों के राजा से बात कर लें, वो तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। साधु बाबा ने बादलों के राजा को बुला लिया और उसको कहने लगे कि बादलों के राजा, मेरी बेटी की अगर यही ख्वाहिश है तो आप उससे शादी कर लें। तो उसकी बेटी बोली, नहीं नहीं, मुझे बादलों के राजा से शादी नहीं करनी, ये तो हर वक्त गीले रहते हैं और कभी यहाँ उड़ते हैं कभी वहाँ। ये सुनकर साधु महाराज दोबारा से परेशान हो गए तो बादलों के राजा ने कहा कि आप हवा के राजा से बात कर लें, वो तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं और मुझे इधर उधर ले जाते हैं। अब साधु बाबा ने हवा के राजा को बुलाया और उसको अपनी बेटी से शादी करने की पेशकश की, लेकिन उनकी बेटी दोबारा से बोली, नहीं नहीं, मुझे हवा के राजा से भी शादी नहीं करनी, ये तो एक जगह पे टिकते ही नहीं हैं, हर वक्त अपनी दिशा बदलते रहते हैं। ये सुनकर हवा के राजा बोले कि आप पहाड़ के राजा से बात कर लें, वो तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं और मुझे रोक लेते हैं। ये सुनकर साधु बाबा ने अब पहाड़ों के राजा को बुलाया। जब पहाड़ों के राजा आ गए तो साधु बाबा ने उनसे भी यही कहा। तो फिर उनकी बेटी बोली कि नहीं नहीं, मुझे पहाड़ों के राजा से शादी नहीं करनी, ये तो सिर्फ एक जगह बैठे रहते हैं और कहीं भी नहीं हिलते। ये सुनकर पहाड़ों के राजा बोले कि आप ऐसे करें, चूहों के राजा से बात कर लें, वो तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं और मुझ में छेद कर लेते हैं। साधु बाबा ने चूहों के महाराज को बुला लिया और उनको अपनी बेटी से शादी करने की पेशकश की तो चूहे राजा मान गए। अब साधु बाबा ने अपनी बेटी की तरफ उसकी रजामंदी पूछने के लिए देखा तो वो भी शर्मा गई और शादी के लिए मान गई। अब साधु बाबा उनको देखकर कुछ सोचने लगे और फिर थोड़ी ही देर कुछ तपस्या करने के बाद उन्होंने जादू से अपनी बेटी को एक छोटी सी प्यारी सी चुईया में बदल दिया।
चूहिया बनकर अब वो बहुत प्यारी लग रही थी। चूहों के राजा ने भी उसको देखा तो उनको चूहिया बहुत पसंद आई। अब वो दोनों शादी के लिए तैयार थे। साधु बाबा ने दोनों को मंडप में बिठाया और फिर उन दोनों की शादी करवा दी।